प्रत्याशी पूर्णिमा चक्रवर्ती का विरोध किया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया गया है और ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। श्यामपुकुर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। हालांकि वहां पर आप देखेंगे कि राज्य पुलिस बल की तैनाती की गई है, केंद्रीय फोर्सेस भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ है। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है, आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि वोट प्रतिशतता जो है वो अभी भी काफ़ी अच्छी और ज़्यादा है। 1 बजे का आंकड़ा कहता है कि 61% के आसपास वोटिंग अब हो चुकी है। वहीं कालीघाट में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है, जहां हालात काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर दिया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कालीघाट में टीएमसी का हंगामा देखने को मिला, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे थे तो लाठीचार्ज कर दिया गया है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कालीघाट से तस्वीर है। पहले चरण में जो मतदान हुआ, अगर दूसरे चरण के मतदान को आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा हिंसा हुई है। हालांकि बंगाल में इतने फोर्सेस की तैनाती के बाद 2 लाख से ज़्यादा जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की गई है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। अब कालीघाट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। टीएमसी का हंगामा वहाँ पर देखने को मिला। हालात बेकाबू हो गए, लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। अब चलिए आपको लिए चलते हैं बासंती में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार पर हमला हो गया। आरोप है कि 200 से 250 टीएमसी समर्थकों ने उनकी कार पर हमला कर दिया। उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 200 से 250 के करीब जो कार्यकर्ता थे वो एक साथ भिड़ जाते हैं और देखिए कार भी तोड़ दी गई है। विकास सरदार बीजेपी के उम्मीदवार, उनके कार के ऊपर हमला हुआ है। 200 से 250 लोग एक साथ अटैक कर दिया, ये आरोप है। अब देखिए कार का कैसे कचूमर बना दिया है, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 200 से 250 लोग वहां पर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। ये देखिए आगे का शीशा, पूरी विंडशील्ड टूट गई है। ये पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा भी टूट गया है। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार को 200 से 250 लोगों ने घेर लिया था। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में द्वितीय चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 128 विधानसभा का हर जगह पे टीएमसी गुंडे और राजा गाजी, नूर इलाई गाजी की मदद से और गुंडागिरी हो रहा है, वोट लूट कर रहा था। हमने खुद वो नूर इलाई गाजी को जो होम वहाँ 76 नंबर है कटल मेरा जीपी, वहाँ पे मेरा वो बूथ एजेंट और मेरे वो जो सिक्योरिटी गार्ड ले करके हम बूथ देखे हमारा बूथ एजेंट को बढ़ाने के लिए CCTV ठीक रहा है कि और सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर टीएमसी गुंडे लोग को जम कर रहा है देखने के लिए। और अब चलिए आपको दक्षिण 24 परगना लिए चलते हैं। कोमल हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। दोपहर बीत चुकी है, 61.11% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे के हालात क्या कहते हैं? अब क्या वोटिंग धीमी हुई है या फिर उसी रफ्तार से लोग वोट डालने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर पश्चिम बंगाल की ही बात करें तो सुबह के समय जो है ज़्यादा वोटिंग देने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए बंगाल है और हिंसा की खबरें भी लगातार निकल के सामने आ रही है। 24 परगना है, काफ़ी अहम, काफ़ी सेंसिटिव ये माना जाता है और ये भारत सेवा आश्रम है, जहाँ पे खुद अजय पाल शर्मा जो अभी पूरे इंस्पेक्शन करके वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है, वो हर एक पोलिंग बूथ पे भी गए, बाकायदा सुनिश्चित किया कि हर एक पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्वक तरीके से जो है यहाँ पे मतदान लोग दे सके, अपने मत का प्रयोग कर सके। और ऐसे में पूरे अगर हम बात करें तो अभी तक देखिए जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है उसके अनुसार कोई भी यहाँ पे हिंसा जैसी खबरें निकल के सामने नहीं आई है। छुटपुट हरकतें हुई लेकिन कोई हिंसा की खबरें निकल के सामने नहीं आई, यानी लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा जो है फोर्सेस को तैनात किया गया है। आईटीबीपी के फोर्सेस की बात करें, आरएफ के फोर्सेस की बात करें और खुद अजय पाल शर्मा वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले काफिला भी दिखाया था कि देखिए किस तरह से अलग-अलग गांव में बाकायदा वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम पुलिस की गाड़ियों की भी बात करें तो देखिए यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां जो है वो नजर आ रही होगी, ये बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई है, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा जो है पार्टिसिपेट कर सके, अपने
मत का प्रयोग कर सके, इसके लिए इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां, पुलिस का काफिला, फोर्सेस की बात करें तो वो पूरे इलाके में जो है लगातार वो घूम रही है, फ्लैग मार्च भी कर रही है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और साउथ 24 परगना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। अमूमन इसके पहले जब भी चुनाव आए हुए तो उस दौरान हिंसा की खबरें यहाँ से ज़रूर आती थी, लेकिन इस बार 3 बज गए हैं और अभी तक यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो मतदान हो रहा है, यानी प्रशासन अलर्ट है, आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग जो है मत का प्रयोग कर रहे हैं और जो प्रतिशत है वो भी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि देखिए, अगर हम पिछले फर्स्ट फेज की बात करें तो 93% जो है वो वोटिंग हुई थी, यानी 90% से ज़्यादा जो है वोटिंग हुई थी। एक इतिहास गढ़ा गया था। अब 6 बजे जब चूंकि यहाँ पे भी वोटिंग थम जाएगी तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, क्योंकि इस बार लगातार हम देख रहे थे केंद्र के सभी बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे, खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से यही अपील की कि वो घरों से बाहर निकले, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। छिटपुट हरकत हुई, कुछ लोगों से हमने भी बात की जहाँ पे टीएमसी के लोग जा रहे थे, उन्हें धमका रहे थे, घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे जो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन वो लोग बाहर निकले हैं। प्रशासन ने उन्हें पूरी तरह से आश्वासन दिया और जिस तरह से ये गाड़ियाँ, ये फोर्स जो है वो पूरी तरह से कैंप की हुई है। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से ये काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस आपको नजर आ रही होगी। भारत सेवा आश्रम है, यहीं पे अजय पाल शर्मा जो है वो भी रुके हुए हैं, यानी अलग अलग गांव में जा रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सुनिश्चित उनकी तरफ से यही किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, मत का प्रयोग। नगरपालिकेमध्ये जो चला जाओ, खड़ा रहेगा तो सीआरपीएफ कार्रवाई करेगी। 65% वोट हुआ है दादा, अभी तक 65% वोट हुआ है, जहां कुल 62% होता था कलकत्ता शहर में। 55% होता था, अभी 65% हो गया है। इस बार वोटिंग अभी तो कर्ज कर गया पुराना। दादा, जब आप जय हिंद भवन में पहुंचे तो वहाँ हंगामे का कारण क्या था? बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया, जिनका नाम डिलीट हो गया, वो लोग कर रहा था। लेकिन टीएमसी के लोगों का आरोप है कि आप खुद वहाँ बूथ पे काफी देर तक पहुंचे और आपने बवाल करने की ये कैंडिडेट तो बूथ में नहीं जाएगा, ममता नहीं घुमा। मैं 14 कंपार्टमेंट में गया है 70 बूथ में, ममता बनर्जी 4 कंपार्टमेंट में गया है 20 बूथ में। तो उनको भी राइट है 267 में जाने के लिए, 96 वो वोटिंग सेंटर है, मेरा भी राइट्स है। मैं तो पत्रकार आप लोग को भी मैं गुंजाइश किया कि बाहर रहो, वोटर को मत डिस्टर्ब करो। वो 50-60 आदमी लेकर घूम रहा था, मैं जब गया था घर में घुस गया। क्यों? असीम बोस का घर में बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था। मैं काफ़ी 15 मिनट तो अलाउ किया, बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग, हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को। मेरा तो फायदा ही हुआ। और उसका बाद जब सेक्टर ऑफिसर आया, आरओ आया, सबको मैं फ़ोन करके ऑब्जेक्शन किया। वो लोग जब आया तब मैं उनको, वहाँ एक नाला है, नाला के अंदर घुसा के आया। दादा, बहुत सारी महिलाओं को आगे कर दिया गया था, क्या जानबूझ के प्लानिंग के तहत आप महिलाओं को आगे किया गया आपके सामने? ना महिला नहीं था, 2-4 महिला था। हिंदू आपका लड़का था, सब मुसलमान। ये भारतीय मुसलमान नहीं। क्या भवानीपुर में नंदीग्राम रिपीट हो रहा है? इतना हड़बड़ी मत कीजिए, मार्जिन बता दूंगा 6 बजे के बाद। ज्यादा वोटिंग की खबर